हेलो। देखिए, सबसे बड़ी बात आती है आईएएस या यूपीएससी या सिविल सर्विसेज में एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी कैसे पढ़ें? ठीक है, सबसे पहली बात है कि एनसीईआरटी पहली बार जो पढ़े उसको पढ़ें, और जिस भी भाषा में पढ़ें। हम तो ये कहेंगे कि आप जो है सो अंग्रेज़ी भाषा कर लें और उसको जो है सो एक बार पढ़ें। उसमें जो भी वर्ड आपके समझ में न आए उसका अंडरलाइन करें। मेन पॉइंट जो भी आपको लग रहा है, जो कोई इम्पोर्टेंट है, उसको पेंसिल से अंडरलाइन करें। और उसके बाद जो है सो उसको उसके अर्थ को अपने लोकल भाषा में, जिस भाषा से आप बिलोंग करते हैं उस भाषा में उसके अर्थ को लिख लें। आपके संज्ञान में वो चीज़ आपके विवेक में आ जाए। ठीक है, उसके बाद ये फैक्ट है जो शुरू में पढ़ने में आपको जो है सो काफ़ी सारी अंग्रेज़ी में कठिनाइयाँ आएंगी, सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो कई बार आपको जो है सो जो हिंदी में मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन क्या है, जो बहुत सारी 90% जो बुक्स हैं किसी भी सब्जेक्ट का वो अंग्रेज़ी में ज़्यादा अवेलेबल है। तो वो जो अवेलेबल है कम से कम इस सब जो है सुविधा का, तो इसीलिए उस चीज़ को चुनना चाहिए जिसमें आप मैक्सिमम कवर कर सकें। ठीक है, नहीं अब तो खैर हिंदी में भी बहुत है, हिंदी से भी करते हैं, तो भी अगर कोई क्लिष्ट शब्द लगे तो उसका अर्थ जो है सो अपने लोकल भाषा में लिख के रख लीजिए। दूसरी बात, जो जब उसका आप नोट बनाएं तो एक प्लेन पेपर वाली जो कॉपी होती है उसको लीजिए। उसके दोनों साइड जो है सो कम से कम 2-2 इंच का लाइन खींच के रखिए। A4 साइज़ का जो पेपर है उसमें दोनों साइड में लाइन खींच के रखिए, हाशिया जिसको कहते हैं वो बना के रखिए। और जब उसका आप पढ़ के पहले से एक से दोबारा पढ़िए। एक से दोबारा पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा ये एक आइडिया हो जाएगी कि एनसीईआरटी एक्चुअली बताने क्या चाहता है। एनसीईआरटी कुछ नहीं करता, आपके दिमाग में एक मैप बना देता है जो किस सब्जेक्ट से हमको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये आपके समझ में आने लगेगी। बाकी ये नहीं है जो उसको पढ़ के आप पास कर जाएंगे। इस मिथ में मत रहिएगा। जो भी ये चीज़ कर रहे हैं बिल्कुल बकवास कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कह रहे हैं। मार्क माई वर्ड, एवरीबॉडी इज सेइंग समथिंग रविश दैट एनसीईआरटी पढ़ लिया आप पास कर देंगे। एकदम नहीं करेंगे आप पास। हाँ, एनसीईआरटी आपको बूस्ट कर देता है 30% 40% तक, क्योंकि वो एवरी स्पीयर आपको जो है सो एक आयाम प्रदान करेगा जिससे आपके जानकारी में बढ़ोतरी होगी। आपको बताएगा कि भाई यहाँ ये है, यहाँ ये है। एक उसको आप आउटलाइन के लिए रखें। ठीक है, एक बात। दूसरी बात है, कम से कम उसका 2 रीडिंग दें। 2 रीडिंग देने के बाद तीसरी रीडिंग में, फर्स्ट रीडिंग में पढ़ें क्लिष्ट वर्ड या जो टफ वर्ड है उसको अंडरलाइन करें, उसका अर्थ लिखें लोकल भाषा में। सेकंड रीडिंग में उसको समझने का प्रयास करें, पेंसिल से अंडरलाइन करें जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है। थर्ड रीडिंग में, ठीक है ना, उसको समझें और उसको अंडरलाइन करके उसका नोट्स भी साथ के साथ बनाते चलें। क्योंकि आप ऐसा नहीं है जो उसी को पढ़ते रहेंगे। प्रीलिम्स पास करने के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, स्पष्ट समझ लीजिए। ठीक है ना, और कभी नहीं था, आज ही नहीं है। तो इसीलिए उस चीज़ को समझ लीजिए। आप जो है सो ये कर लीजिए, अपने आप को बर्बाद नहीं कीजिएगा। कोई भी कह देता है एनसीईआरटी नोट से सार संग्रह फलाना, कुछ नहीं करता ये सब चीज़। आपका अपना क्या विवेक है, आपका अपना क्या दिमाग है, इस पर डिपेंड करता है रिजल्ट टोटली। इस बार का प्रीलिम्स का देखा ही होगा आपने, जिस ढंग का क्वेश्चन है या पूछा था, आपके समझ में आ गई होगी बात। एक तो दूसरी बात, अब कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता किसी से भी। एक तो इन्फरेंसेज, उसके बाद जो है सो चॉइसेस, मतलब 3 टियर सिस्टम का जो है सो क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया। सो बी केयरफुल। ठीक है, दूसरी बात है, ट्रेंड स्टार्ट होता है सिविल के किसी पर्टिकुलर जो है सो सेक्शन से, तो उसको जो है सो उस सब्जेक्ट को गौर करते रहिए। जहाँ कोई भी नया ट्रेंड आपको नज़र आता है, समझ गए ना, उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको लिख लीजिए। क्योंकि कालांतर में यही चीज़ बार बार रिपीट होगा। ये ट्रेंड रहा है किसी भी जैसे कंपटीशन का, ठीक है ना। जो वो पहली बार दे के टेस्ट करता है, 1 क्वेश्चन रहता है, अगली बार वो नयापन जो होता है वो 10 क्वेश्चन में होता है, उससे अगली बार वो 20 क्वेश्चन में डेवलप कर जाता है। और वही जो है सो गेम सेटर होता है। मार्क माई वर्ड, उस हिसाब से कीजिए। एनसीईआरटी पढ़िए, बेस बना लीजिए। उसके बाद जो उसके अलावे जो रिलीवेंट बुक हैं उसको भी पढ़िए, दबा के पढ़िए।
उसको नोट्स को उस हिसाब से बनाइए। कहिएगा तो वो हम दिखा देंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक पेज का जो है सो ये करके मैं लाइन खींच के खुद दिखा दूंगा, उसमें लिखिए। तीसरी बात है, नोट जो बनाइए उसमें बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो लिखा वहाँ पे एस्टेरिस्क डाल के, जो अब मैंने दोनों साइड आपको स्पेस रखवाया है, उसमें उसको ऐड करते चलिए, ठीक है। बहुत टाइम बर्बाद मत कीजिए। दूसरी बात, वो भी नहीं करना चाहते, उससे भी बेटर बता देते हैं। जैसे 40 लाइन आप लिख सकते हैं उस पेपर में, उस पेज में आप उसमें साहब 25 लाइन ही लिखिए। हर एक से जो है लाइन से दूसरे लाइन के बीच में एक लाइन छोड़ दीजिए स्पेस के लिए, ताकि आपको जो ऐड करना हो आप वहाँ पे ऐड करें। और उसको जो एडिंग फैक्टर है उसको किसी स्पेसिफिक, अगर आप ब्लू से लिख रहे हैं तो उसको ग्रीन से, रेड से, इससे ऐड करें, ताकि स्पेसिफिकली वो आपको दिखे जो आपने ये ऐड किया है। यू हैव टेकन इट फ्रॉम समवेयर दैट द थिंग विच वाज नॉट अर्लियर एडेड इन योर नोट्स। ये सब बहुत ज़रूरी है और इसको बार बार देख लीजिएगा जो मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। अंडरलाइन है जो सो करने वाला चीज़ है, इसको कीजिएगा, पढ़िए, उसके बाद उसको पढ़िए, फिर लेटर और हम मिलते हैं तो आपको हम बताते हैं जो और क्या जो है सो कैसे क्या करना है, और अपना एक स्ट्रेटेजी बनाइए। और इतना ही समझिए, करना है तो 1 साल के लिए बिल्कुल भूल भाल के साइड में हो जाइए। कोई 30 दिन का कोर्स नहीं होता, कोई 40 दिन का कोर्स, जैसे बकवास बातें हैं। सीरियस रीडिंग की बात है, कभी भी कोई भी 30 दिन पढ़ के नहीं बना सिविल सर्वेंट, समझ गए ना। ये सब जो लोग हैं अपना दुकान चला रहे हैं, दुकानदारी चलाने वाले बकवास करेंगे, ठीक है ना, वो तमाम बकवास करते रहते हैं, वो आप देख ही रहे हो। ये सब चीज़ में मत जाइए। हाँ, ये अलग बात है, जो वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, वाइडली स्प्रेड है, उनका जो है सो फैन फॉलोअर ज़्यादा होगा, इसलिए कि उनके पास जो है सो रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं। हम जो कह रहे हैं स्पष्ट कह रहे हैं, क्योंकि मुझे कोई लोभ नहीं है किसी भी चीज़ का। तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, जो चीज़ सही है, जो मुझे सही लगा वो हमने कह दिया। आगे माननी न माननी आपकी बात है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।